नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुए एक अहम घटनाक्रम की, जो भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन शिव शक्ति पर रोशनी डालती है। हाँ, तो आज हम इसी रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे कि ये ऑपरेशन क्या था, इसका संदर्भ क्या है और सुरक्षा को लेकर क्या नई बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले खबर यही है कि पुंछ में एलओसी पर, मतलब नियंत्रण रेखा पर, घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है। जी हाँ, और इस ऑपरेशन का नाम, जैसे आपने बताया, शिव शक्ति रखा गया है। इसमें 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। अच्छा। ये भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कह सकते हैं कि एक बहुत सफल जॉइंट ऑपरेशन था। तालमेल काफी अच्छा रहा। रिपोर्ट में ये भी है कि सुरक्षा बल पहले से ही अलर्ट पर थे, उन्हें कुछ अंदेशा था शायद। हाँ, लग तो यही रहा है। रिपोर्ट कहती है कि वो हाई अलर्ट पर थे और इसी वजह से जैसे ही ये आतंकी आए, उन्हें रोक दिया गया। तो घुसपैठ की साजिश नाकाम हो गई। अच्छा, इनके पास से कुछ मिला भी है, हथियार वगैरह? हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और साथ में 3 हथियार भी मिले हैं। 3 हथियार? जी, हालांकि वो कौन से हथियार हैं, मतलब AK-47 है या कुछ और, ये भी साफ नहीं है। रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। पर अहम बात यह है कि ये आतंकी घुसपैठ करते हुए मारे गए, मतलब वो सीमा पार करके अंदर दाखिल होने की कोशिश में थे। ताज़ा ग्रुप था ये ताज़ा ग्रुप था। इनकी पहचान वगैरह को लेके कुछ पता चला? रिपोर्ट में कुछ है जैसे कि ये लश्कर के थे या जैश के? नहीं, अभी पहचान को लेके कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में भी यही कहा गया है, लेकिन हाँ, अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ये लश्कर तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद, इन्हीं में से किसी संगठन के होंगे। आमतौर पर यही संगठन सक्रिय रहते हैं वहाँ। बिल्कुल, और ये कोई अकेली घटना भी नहीं है ना। रिपोर्ट याद दिलाती है कि कुछ वक्त पहले पहलगाम में भी एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन महादेव। हाँ, उसमें भी 3 आतंकी मारे गए थे। जी। तो ये जो नाम रखे जा रहे हैं महादेव, अब ये शिव शक्ति रिपोर्ट का इशारा है कि शायद ये अमरनाथ यात्रा जो चल रही है उससे जड़े हो सकते हैं। ये कनेक्शन दिलचस्प है। अच्छा, रिपोर्ट एक और बड़ी बात कह रही है कि आतंकियों की रणनीति बदल रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले जैसे शहरों पर हमले होते थे, अब फोकस जंगलों और पहाड़ों पर चला गया है। ओरिस्सा। बिल्कुल सही। रिपोर्ट का एक आकलन है, एक अंदाजा है कि लश्कर और जैश के करीब 70 से 80 आतंकी हो सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जंगलों में हैं। 70 से 80, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, ये अनुमान है। खासकर पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, इन इलाकों के जंगलों में फैले हो सकते हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि अर्बन वॉरफेयर से अब जंगल वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शायद शहरों में उन पर दबाव ज्यादा बढ़ गया होगा, निगरानी वगैरह। हो सकता है। यही वजह लग रही है कि रणनीति बदली जा रही है, और जाहिर है सुरक्षा बल भी अपनी रणनीति इसी हिसाब से बदल रहे होंगे। लेकिन जंगल के इलाकों में ऑपरेशन तो बहुत मुश्किल होते होंगे ना? LOC का इलाका वैसे भी दुर्गम है। बहुत ज्यादा मुश्किल। LOC, खासकर जम्मू वाला हिस्सा, बहुत पहाड़ी और जंगली है, और गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो घुसपैठ के रास्ते वैसे भी खुल जाते हैं। ये दशकों से चला आ रहा है। तो खतरा बना हुआ है। खतरा तो हमेशा रहता है। सेना बेशक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, निगरानी सिस्टम सब इस्तेमाल कर रही है, पर जंगल का भूगोल अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पूरी तरह सील करना नामुमकिन सा है। रिपोर्ट में स्थानीय भर्ती का भी जिक्र है कि लोकल रिक्रूटमेंट कम हुआ है। हाँ, और ये आंकड़ा मतलब काफी ध्यान खींचने वाला है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले करीब 7-8 महीनों में स्थानीय स्तर पर, मतलब कश्मीर घाटी से, सिर्फ 1 नई भर्ती हुई है आतंकवाद में। सिर्फ 1? 7-8 महीने में? जी, सिर्फ 1। ये बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। ये दिखाता है कि स्थानीय समर्थन अब लगभग न के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें बाहर से ही भेजने पड़ रहे हैं आतंकी। बिल्कुल, रिपोर्ट का इशारा यही है। क्योंकि स्थानीय भर्ती नहीं हो रही, इसलिए सीमा पार पाकिस्तान से ट्रेनिंग पाए हुए आतंकियों को भेजने की कोशिशें तेज हो गई हैं, किसी तरह इस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए। जमीन खिसक गई है तो बाहर से सहारा लिया जा रहा है। सही बात है। रिपोर्ट में छोटी सी जानकारी ये भी थी कि संसद सत्र चल रहा है, तो शायद इस ऑपरेशन पर कोई ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग न हो। हाँ, ऐसा होता है कई बार। जब संसद चल रही होती है तो सुरक्षा से जुड़े मामलों पर ज्यादा जानकारी बाहर नहीं दी जाती। तो अगर हम इसे समेटें तो पुंछ में ऑपरेशन शिव शक्ति सफल रहा, घुसपैठ रोकी गई, 2 आतंकी मारे गए। जी बिल्कुल, एक कामयाब ऑपरेशन। लेकिन जो बड़ा ट्रेंड दिख रहा है वो है आतंकवादियों का फोकस शहरों से हटाकर जंगलों की तरफ ले जाना। हाँ, और यही सुरक्षा बलों के लिए एक निरंतर चुनौती है, एक मुश्किल पहेली है। बिल्कुल। तो अब आगे देखने वाली बात ही होगी, सोचने वाली बात ही है कि आतंकवाद का ये जो बदलता हुआ चेहरा है, ये जंगलों में छिपना, वहां से ऑपरेट करना,
ये भविष्य में सुरक्षा अभियानों को कैसे प्रभावित करेगा? और इससे निपटने के लिए किस तरह की मतलब लंबी अवधि की रणनीतियों की जरूरत पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सुरक्षा एजेंसियों को लगातार काम करना होगा।